हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हमारे छोटे बड़े सभी बच्चों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिल्ड्रंस डे पे वैसे तो हम तुमसे ही सुनना चाहते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, क्या कर रहे हो, कैसे सब चल रहा है, सब ठीक तो है। लेकिन आज हम तुमसे कहेंगे कि बेटा तुम लोग जितने भी बच्चे, जहाँ तक हमारी बात पहुँच सके, उन सभी बच्चों से है कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद, ऐसा हमारा सनातन कहता है कि उसके बाद आपको मानव जन्म मिलता है। इतने संघर्ष के बाद, इतने सारे वर्षों के, सैकड़ों वर्षों के इंतज़ार के बाद जब हमको मनुष्य का शरीर मिला है तो हमें उसका उपयोग बेहतर तरीके से करना चाहिए। अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से समाज के लिए, देश के लिए तैयार करना चाहिए। हमारे सभी बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, उन सब बच्चों से एक तो पहली बात यह है कि हम सभी बच्चों पे पूरा यकीन रखते हैं। हम ही नहीं रखते, बच्चों के पेरेंट्स भी रखते हैं। फिर क्या वजह है कि हम जो आए दिन पेपर में देख रहे हैं कि 13 साल का बच्चा सुसाइड कर ले रहा है, 19 साल का बच्चा सुसाइड कर ले रहा है। सुसाइड नोट में लिख रहे हैं कि देयर इज़ नो रीज़न फॉर सुसाइड। कोई बच्चा ये लिख रहा है कि मैं जीवन से ऊब गया हूँ। तो बड़ा सोचने के बाद में हमें ऐसा लगा कि हम जो है पूरे समय अपने फ़ोन में रहते हैं। देखो, फ़ोन का इस्तेमाल तो हमें करना है ना। हम बदलते समय में हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कैसे करें कि हमारा और गतिविधियां बाधित ना हो। थोड़ा शाम को घर से बाहर निकलो, 1 घंटा दोस्तों के साथ रहो, सिर्फ दोस्तों के, फिज़िकल दोस्तों के साथ रहो, फिज़िकली रहो, बाहर निकलो, फ़ोन से बाहर निकलो। फ़ोन की दोस्ती तो दोस्ती है, लेकिन बाहर निकलो, दुनिया को अपनी नज़र से देखो। ये एक स्क्रीन लगा के सामने से इस दुनिया को मत देखो। बाहर निकलो, देखो, और यकीन मानो कि बहुत कुछ है करने के लिए, जिससे कि तुम्हारे जीवन की ये जो नीरसता है, उदासीनता है, जो जिन्हें तुम कहते हो, ये सब दूर होगी। थोड़ा खेल खेलो, एक्सरसाइज करो, किताबों से दोस्ती करो। जितना मान लो कि तुम 5 घंटा फ़ोन में रहते हो, तो 1 घंटा किताबों के साथ बैठो। किताबें अपने आप में बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। किताबों के माध्यम से हम अपना जीवन बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास तो सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बहुत ही अच्छे और अपने आप को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं। देखो ना, तुम पर ही देश का भविष्य निर्धारित करता है। तुम देश के भविष्य के निर्माता हो, और जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी हो, तो वो ये नहीं कह सकता है कि मैं जीवन से ऊब गया हूँ या वही काम करते करते थक गया हूँ। नहीं कह सकता, उसको कहना ही नहीं है। उसकी थॉट प्रोसेस में ही ये बात नहीं होनी है, और यदि ये थॉट प्रोसेस में ये बात है तो हम उसको दूर करेंगे। तो हमारा आज हमारे सारे बच्चों से एकमात्र ये एड्रेस है कि बेटा, अपने इम्पोर्टेंस को समझो। तुम्हारा यह जन्म इस धरती पर, भारत भूमि में क्यों हुआ है, उस महत्व को समझो, और देश को, परिवार को और समाज को सबसे ज़्यादा तुम्हें स्वयं, तुम्हारी ज़रूरत है। और अपनी आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, देश की आवश्यकता और परिवार की आवश्यकता के लिए तुम्हें परिश्रम करना है। खूब अच्छे से रहो, बढ़िया से पढ़ो लिखो, खेलो, अच्छा खेलो, बाहर निकलो, थोड़ा सैर करो, किताबों से दोस्ती करो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, और अपने दोस्तों के साथ बैठना सीखो। उनके साथ, अपनी टीचर्स के साथ, गुरुजनों के साथ
एक संपर्क स्थापित करो, माँ बाप के साथ कम्युनिकेशन डेवलप करो, तो ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बेटा ये बहुत हृदय विदारक होता है जब हम लोग इसे पढ़ते हैं या देखते हैं या सामने से घटना होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर ना सको, सब कुछ है तुम्हारे अंदर। तुम जैसे बच्चों के लिए ही ये कहा गया है कि हनुमान जी को बाल रूप में जो श्राप मिला था, उस श्राप की तोड़ भी यही मिली थी कि यदि कोई उनका बल याद दिलाएगा तो वो अपने बल को पुनः याद कर लेंगे, है ना। तो का चुप साधी रहा बलवाना, कतई अपने आप को कमतर, अपने आप को उद्देश्यहीन, बेकार मत समझना। तुम बहुत ज़रूरी हो समाज के लिए, हम सब के लिए। तो प्लीज़ अपनी महत्वता को समझो, खूब खुश रहो, खूब पढ़ो, खूब परिश्रम करो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, परिवार की गतिविधियों में ध्यान दो और आज के दिन खूब एंजॉय करो। हैप्पी चिल्ड्रंस डे वंस अगेन। चलो फिर क्लास में मिलेंगे।